साजन घर। दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। आज पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं अपनी पूजा से मिलूंगा। पता नहीं वो कैसी होगी। ज्यादा जल्दबाजी मत करो कबीर, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाओगे। अभी भी तुम कमजोर हो, चिंता मत करो। हाँ, पूजा, विवान बेटा, रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी ना। मुझे माफ कर देना कबीर। कबीर जी, कबीर जी, पूजा, पूजा, इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रस्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई प्यासों से मिलने। पूजा, कबीर जी, आप सच में आ गए? हाँ पूजा, वापस तो आना ही था ना, बस थोड़ा सा लेट हो गया। कबीर जी, क्या हुआ आपको? आगे खोलिए कबीर जी, कबीर जी, कबीर जी, हमें कबीर जी को एक बार हमारे फैमिली डॉक्टर से दिखाना चाहिए। मैंने शहर के बड़े डॉक्टर से बात करके कबीर की इलाज की है, चिंता की कोई बात नहीं है। कबीर को बस आराम की जरूरत है। आप लोग बाहर जाइए, सब ठीक हो जाएगा।
कबीर बेटा, हम पूजा, कबीर को आराम की जरूरत है, बाहर चलो। बेला, मानव, बेटा तुम लोगों ने कबीर के लिए और जो इस परिवार के लिए किया है उसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। अगर तुम लोग हमारे कबीर की जान ना बचाते तो शायद वो पर बेटा, तुम दोनों को कबीर मिला कहाँ और तुमने उसे बचाया कैसे? दादी जी वो दादी जी, कबीर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी तो उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन इलाज इतना ज्यादा महंगा था कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे और इतना ज्यादा हम खर्च नहीं कर पाते। इसीलिए हमने कबीर की इलाज के लिए लोन तक ले लिया। हमें लगा कि इलाज कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कबीर का सही सलामत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दादाजी, बेला पिछले 3 महीने से एक पल के लिए भी कबीर के पास से नहीं हटी। कई कई रातें तो इसने पलके तक नहीं झपकी ताकि कबीर का इलाज अच्छे से हो सके और उसमें कोई भी लापरवाही न रहे। बेटा, तुम लोगों ने हमारे कबीर की जान बचाई और उसे सही सलामत घर पहुंचा दिया। इसके लिए जितना भी हम आभार प्रकट करें वो कम है। लेकिन हमारे पोते की कोई कीमत नहीं लग सकती क्योंकि वो हमारे इस अग्रवाल परिवार के लिए अनमोल है। लेकिन फिर भी दीपक, इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा इनाम समझकर तुम लोग रख लो बेटा। नहीं नहीं दादाजी, ये पैसा हम नहीं ले सकते हैं। हमने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते किया, पैसों के लिए नहीं किया। कितनी नेक बच्ची है ना? वो बात अलग है कि कबीर की देखभाल करते करते मैंने अपनी नर्स की नौकरी तक छोड़ दी। दादाजी, अगर आप मेरे लिए एक नौकरी दिला देते तो आपका एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। वैसे बेटा, कबीर जब तक ठीक नहीं हो जाता हमें किसी न किसी नर्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो क्यों न बेला तुम ही कबीर को संभाल लो। तुमने तो अभी तक उसकी देखभाल की है और तुम्हें पता भी है कि उसकी हालत अब कैसी है। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए हम तुम्हें उचित तनख्वाह भी देंगे ताकि तुम्हारी मेहनत और स्वाभिमान दोनों को सम्मान मिल सके। लेकिन अगर बेला यहाँ रहेगी तो मेरा क्या होगा? बेटा तुम भी यहाँ रह सकते हो। नहीं नहीं दादाजी, मानो नहीं रह सकता यहाँ पे। इसकी नौकरी EMR की है ना, शहर आते जाते रहता है, इसकी टाइमिंग भी फिक्स नहीं है। अगर इसे मेरी याद आएगी तो मिलने आते रहेगा बस। हाँ, वो तो मैं आता ही रहूंगा। हाँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? ये भाई है मेरा। मानो, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ, लेट हो रहे होगे ना। मैं आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।
जी क्या था बेला, तूने मुझे सबके सामने अंदर भाई क्यों बना दिया? क्यों, क्या दिक्कत है तुझे भाई बनने में? दिक्कत? अरे दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों बनूं मैं भाई? नहीं बनना मुझे भाई। तूने ना हमारे रिश्ते का पोस्टमार्टम करके रख दिया। अभी ना तेरे रिश्ते का पोस्टमार्टम किया, ज्यादा बकबक किया ना तो यहाँ खड़े खड़े तेरा पोस्टमार्टम कर दूंगी। ए बेला, ए ज्यादा कच्चे अंडे की तरह उबल मत। अरे भाई बोलने से सच में भाई बन जाएगा क्या तू? अच्छा एक बात बता, वो भगवान से 2 दिन छोटे आदमी ने मुझे घर में रहने की इजाजत दे दी थी, तुझे क्या दिक्कत थी जो तूने उसे मना कर दिया? कौन भगवान से 2 दिन छोटा? वो कबीर के दादाजी। हाँ वही। यार क्या यार बेला, इतना अच्छा मौका हाथ में लगा था ना, तूने सारा गवा दिया। एक बात बता, अगर हम दोनों इस हवेली में रहते तो बाहर का काम कौन करेगा? ओह हाँ। अब आई समझ। अच्छा एक और बात बता, ये कबीर को अगर तुझे घर में ही वापस लेके आना था तो इसकी असलियत तो मैं पहले ही पता चल गई थी ना, तो तब क्यों नहीं लेकर आई थी इसे? मैंने जानबूझकर 3 महीने इंतजार किया। अगर कबीर तुरंत मिल जाता तो उसकी वापसी आम लगती, लेकिन उसके घर वाले रोज उसको याद करते रहे, उसका इंतजार करते रहे। जब उन्होंने अपना पूरा उम्मीद तोड़ दिया, उसके बाद कबीर की वापसी, और उसकी वापसी अब चमत्कार बन गई है, चमत्कार। और चमत्कार प्रकट करने वाले लोगों को ना फरिश्ता बोलते हैं। अरे वाह बेला जी वाह, भाई दिमाग की राजनीति में तो तुम चाणक्य की अम्मा हो, अम्मा। बेला हूं मैं, धीरे धीरे असर करती हूँ। हमें तो पता है। चलो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इस बड़ी सी हवेली में राज कर रहा हूँ, चलता हूँ। विवान, बेटा मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक तरफ कबीर के आने की खुशी है तो दूसरी तरफ तेरा दिल दुखने का दर्द। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ कि इस वक्त तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। आप प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा मत सोचिए प्लीज। पर आप तो जानती है मैं शादी करना ही नहीं चाहता, है ना? वो तो सिर्फ दादाजी के कहने पे, इस परिवार की इज्जत के लिए, पूजा जी की इज्जत के लिए मैंने हाँ कहा। वैसे भी हम सब जानते हैं कि पूजा जी और कबीर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कुछ रिश्ते ना ऊपर वाला अपने हाथों से बना के भेजता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब मेरी इतनी ही दुआ है कि उन दोनों के रिश्ते को कभी नजर न लगे। शायद अच्छा। कबीर जी, मैं यही हूँ आपके पास। पूजा, आराम से। पूजा, तुमने किसी और से शादी? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पूरी बात ही यहां से स्टार्ट हुई कि वो हरीश बाबूजी, मैं आपसे पूजा का हाथ मांगने आया हूँ। निकलिए आप यहाँ से। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम्हें पूजा से शादी करनी होगी। ये शादी सिर्फ एक समझौता है, इसमें कभी भी शादी के बाद आप पे कोई पति का हक नहीं जताऊं, ना ही हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। कबीर, पूजा तेरी है और हमेशा तेरी ही रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को कभी भी अलग नहीं कर सकती।
पक्का तुमने सोच लिया विवान? तुम सच में जाना चाहते हो बेटा? जी दादाजी, बहुत वक्त से बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाया। पहले कबीर का एक्सीडेंट, फिर घर का माहौल, सबके बीच में बिजनेस पीछे ही रह गया। अब तो कबीर वापस आ गया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरा घर संभाल लेगा। शायद यही सही वक्त है कि मैं बिजनेस पे ध्यान दूं, और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ बेटा। कभी कभी इंसान को खुद को समझने के लिए थोड़ा वक्त और दूरी जरूरी हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि ये जरूरी है तो जाओ बेटा। खुश रहो बेटा। थैंक यू दादाजी। मैं बस आज रात की फ्लाइट से ही निकल जाऊंगा, और रास्ते में अतिथि को सॉरी बोलते हुए भी जाना है। कबीर, कबीर कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? मुझे पता है ना, तेरे बिना ये घर कितना सूना है। तेरे बिना मैं जी नहीं सकती। कहाँ चला गया था? माँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। बहुत जरूरत थी मुझे आप लोगों की। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ ना। आरन, अब अपनी माँ को छोड़कर कहीं मत जाना, कहीं नहीं। कभी नहीं माँ। पूजा, हाँ पूजा बेटा, मुझे माफ कर दे। कबीर के जाने के गम में मैं इतनी टूट गई थी कि उस दर्द में मैंने तुझे तकलीफ दी। लेकिन आज मैं समझ गई हूँ कि तू मेरे घर की बहू ही नहीं, साक्षात सावित्री है, जो अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से तेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाल कर लाई हो। मैं अंधी हो गई थी उस दर्द में। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं देख ही नहीं पाई कि तेरी तकलीफ, तेरा दर्द मेरे दर्द से कई गुना ज्यादा था। मैं एक माँ हूं ना, माँ का दर्द मैं समझ गई। लेकिन तुम तो कबीर की पत्नी हो। कबीर के जाने के बाद तो तुम पर दुखों का पहाड़ टूट गया, तुम्हारा पूरा संसार बिखर गया। और बेटा, अपने ही घर में एक परिवार के बीच रहकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रही। लेकिन फिर भी न तुम टूटी, न तुमने पूरे परिवार को बिखरने दिया। इतने अंधेरे में भी तूने एक विश्वास की रोशनी जलाए रखी। और देख, आज उसी का नतीजा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान की कृपा है। नहीं बेटा, ये तेरी तपस्या है। तूने दिन रात कबीर के लिए प्रार्थनाएं की, तू हर एक पल उसके लिए जीती रही। जब हम सब ने भी उम्मीद छोड़ दी थी ना, तब तुझे विश्वास था कबीर आएगा। थैंक यू, थैंक यू बेटा। उस उम्मीद, उस विश्वास को अपने अंदर जिंदा रखने के लिए।
आज तेरी वजह से ये चमत्कार हुआ है। तेरे कारण मेरा कबीर वापस आया है। नहीं माँ, प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी और कबीर जी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, अब तू कभी नहीं रोएगी। तू हमेशा कबीर के साथ खुश रहना। हाँ? अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे कबीर की जिंदगी तेरे हाथों में महफूज है। हमेशा खुश रह। कबीर जी सूप पी लीजिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। कबीर जी, आपके बिना मैंने ये पल कैसे काटा है बस मैं ही जानती हूँ। पूजा, तुम्हें हर पल मैंने महसूस की, हर पल मैंने तुम्हें मिस किया। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आ गया। पूजा, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी यादों के सहारे। मैं इतनी दूर रह करके भी सांसें ले रहा था। कबीर जी, इतने दिनों से मेरी मांग सुनी थी, आप अपने हाथों से मेरी मांग भर दीजिए ना। पूजा, कबीर को आराम की जरूरत है, इसे आराम करने दो। पूजा, देखना कबीर अपना मनपसंद खाना देखकर कितना खुश होगा आज। माँ, जब तक कबीर जी ठीक नहीं हो जाते ना,
तब तक मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी। मन का खाएंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, और देखना तेरे हाथ का खाना खाएगा ना तो कबीर जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा मुझे पूरा विश्वास है कबीर पहले जैसा हो जाएगा। हाँ माँ, कबीर जी सच में बहुत स्ट्रांग है। वो अपने परिवार के लिए अपने पैरों पर जरूर खड़े होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। बेला, उसकी हालत कैसी है? ठीक तो नहीं हो रहा ना वो? क्योंकि अगर वो ठीक हो गया ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। शांत मेरे गदाधारी भीम, शांत। कबीर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उसकी बीवी चाहे जितना भी खेत जोत ले, कबीर वैसा ही रहेगा जैसे बेला चाहती है। तो अपनी फिक्र की गठरी को दरिया में डाल और मस्त आराम से तू रह। यहाँ पे सब कुछ बेला के हाथों में है। ठीक है। और हाँ, ऐसे छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बहन समाज में सबके सामने मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखूंगा। चलता हूँ। कबीर जी, संभल कर। आप बैठिए, आराम कीजिए, बैठिए। कबीर जी, आपको जब ठीक होना होगा ना, आप हो जाओगे। आप बेवजह खुद को तकलीफ मत दीजिए। ये चलने की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत थी? भैया, इतने महीनों से तो मैं रेस्ट कर ही रहा हूँ ना। अब मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। कबीर जी, संभल के। आप बिना, बेला ने कहा है कि आपको सख्त बेड रेस्ट की जरूरत है। आइए, आराम कीजिए। मैं ठीक हो जाऊंगा खुशा, मैं ठीक हो जाऊंगा। आइए, आराम से। क्या? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? अमृता, भाभी, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि कबीर की फिर से तबीयत खराब हो गई ना, और मुझे चिंता है कबीर की। हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है। वो एक बार आके चेक कर लेंगे और देखेंगे कि उन्हें इलाज या फिर दवाइयाँ बदलने की जरूरत है कि नहीं। मैंने सुना है कबीर की तबीयत फिर से खराब हो गई है। हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है पूजा, ठीक हो जाएगा कबीर। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा ना। सही दवाइयाँ और आराम से ठीक हो जाएगा वो। थैंक यू बेला, तुम सच में कबीर जी का बहुत ख्याल रखती हो। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए हमारे फैमिली डॉक्टर को एक बार चेक करवाना चाहती हूँ। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं बेला, बात भरोसे की नहीं है। हम बस कबीर को लेकर थोड़ी ज्यादा ही फिक्रमंद है, इसीलिए अपने फैमिली डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि मैं नर्स हूँ, लेकिन कबीर को मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाया है और उनके सलाह से ही उसका इलाज चल रहा है। तुम्हारे इलाज में हमें कोई शक नहीं है बेला, लेकिन फिर भी एक बार हमारे फैमिली डॉक्टर देख लेंगे तो बता देंगे ना दवाई बदलने की जरूरत है या वही दवाई रखनी है। ठीक है बेला, बेटा तुम्हारी तरह हम भी यही चाहते हैं कि कबीर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलो पूजा। बुरा लगा? बुरा लगकर भी तुम करी क्या लोगी? अरे मैं इस घर की बेटी अमृता, वो आज तक पूजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो तुम किस खेत की मूली हो? पूजा ना है ही ऐसी, एहसान फरामोश। उसके लिए कोई कितना भी कर लेना, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखा ना तुमने इतना सब कुछ किया, फिर भी घुमा फिरा कर तुम्हारे काम पर शक किया ना उसने। वो है ही ना शुक्री। हाँ, ऐसी ही है वो।
अरे अब क्या करेंगे बेला? अगर उनके फैमिली डॉक्टर ने कबीर का चेकअप किया ना तो वो सब समझ जाएगा। इस पूजा नाम के धतूरे ने तो जहर बो रखा है जीवन में। ऊपर से ये कंगाली सर पे ताता थैया किए जा रही। कर्जदारों ने गले में फंदा लटका रखा है। अब सिर्फ और सिर्फ उंगली टेढ़ी करने से कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा मानो। लेकिन करेंगे क्या बेला? सोच लिया, बेला हूं मैं। धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ। ठीक है। पूजा, थैंक यू डॉक्टर इतने जल्दी आने के लिए। ऑफ कोर्स, वैसे भी कबीर का वापस आना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर, कबीर जी का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि कबीर जी बस पहले जैसे हो जाए। उनको उस तकलीफ में देख नहीं सकती मैं। आप आइए ना, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ। डॉक्टर, ये दवाई अब कबीर जी को दी जा रही है। ट्रीटमेंट तो बिल्कुल सही है और दवाइयाँ भी ठीक है। कबीर अभी काफी वीक है, इसको पूरी तरह ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। बस आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बेला जैसे अपने आप को दिखाती है वैसी है नहीं। वैसे वो नर्स कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? अब मुझे उससे मिलना है। मैं बेला को कॉल लगाती हूँ। बेला कॉल नहीं उठा रही है, घर में कहीं होगी। शायद हमें जाते वक्त मिल जाए। कबीर, तुम्हारी वाइफ तो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार बार बार मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है, कांटा। लेकिन अफसोस, उसकी ये नाकाम कोशिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। मैं तो तुम्हें अपने वश में करके ही रहूंगी और तुम्हारी बीबी को एहसास तक नहीं होगा।
इन दवाइयों को मुझे फिर से बदलना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। पूजा जी माँ आई। हाँ बोलना बेला, क्या हुआ? सब ठीक है ना? काम हो गया है मैडम। मैंने सारी दवाइयाँ और इंजेक्शंस बदल दिए। बॉटल पुरानी है, लेकिन अंदर की सारी दवाइयाँ मैंने बदल दी। जिसको जितना मर्जी चेक करते रहे, लेकिन एक शक की बीज तक नहीं मिलेगी। अब कबीर को वही दवाइयाँ दी जाएगी जो बेला चाहती। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। कबीर जी, आपको क्या हो जाता है? आप अचानक से होश में आते हो, फिर बेहोश हो जाते हो। आप पूरी तरह से ठीक कब होगे कबीर जी? कबीर जी अपनी आंखें खोलिए ना, देखिए ना, आपकी पूजा यही है, आपका इंतजार कर रही है। देखिए ना मैं कितनी बेचैन हूँ। अपनी आंखें खोलिए ना कबीर जी। कबीर जी, कबीर जी, माँ, माँ, पूजा, धीरज रख पूजा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अब तो मुझे खुद पे शक होने लगा है कि मैं ही अपशगुनी हूँ। चुप, तुम्हारा ऐसा कभी मत बोलना। मेरे साथ आ, आजा मेरे साथ, आजा। इन्हीं भगवान के सामने तू दिन रात प्रार्थनाएं करती थी ना, हर रात कबीर के लिए दुआएं मांगती थी ना,
तो बेटा आज देख, तेरी प्रार्थनाओं का नतीजा देख। आखिर भगवान को भी तेरी प्रार्थनाओं के सामने झुकना पड़ा और उन्हें हमारा कबीर हमें वापस भेजना पड़ा। मुझे ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ। ये चमत्कार तेरे विश्वास ने किया है, तेरी सच्ची श्रद्धा ने किया है। तो दोबारा कभी खुद को अपशकुनी मत कहना। हाँ, तू तो हमारी सावित्री है जो अपने सत्यवान को मौत के मुंह से निकाल कर लाई है। भगवान पर अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखना।